today's our topic is photoemissive cell. So today we are discuss about the topic photoemissive cell. Okay. So we start with the construction of that cell. So look at here. First of all, in this photoemissive cell, they are used one glass tube shaped like that. This is one glass tube. Okay. This glass tube also known as क्वार्ट्ज बल्ब और हम इसे इन्वेलप भी कह सकते हैं. इस ग्लास ट्यूब को हम क्वार्ट्ज बल्ब भी बुलाते हैं और इन्वेलप भी कहते हैं. ओके. सो दिस क्वार्ट्ज बल्ब आर यूज्ड हियर. आफ्टर दैट they are used is one plate. This is a cathode plate. This is a cathode plate. This cathode plate is a photosensitive plate. Okay. In this glass tube we placed one plate. That plate is photosensitive plate and we used as cathode plate. Okay. And this cathode plate are made up of photosensitive material like potassium or sodium. Okay. ये जो कैथोड प्लेट ली हमने एक पोटेशियम या सोडियम मटेरियल से बनी हुई है. उसके बाद then we placed one wire. This wire is made up of nickel or platinum wire. One and is used as anode. Okay. This wire are used as anode. That plate is cathode and this is our glass bulb. Okay. And we connect this anode. बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं हम इसे. ये जो कैथोड है we know that cathode is negative terminal, so cathode is connected with negative terminal and जो हमारा एनोड हमने प्लेस किया है ये एनोड is our positive terminal. Okay. ये हुआ negative है positive. Anode is connected to positive and cathode is to negative. Okay. That is a construction of our photoemissive cell. Okay. ये हुआ कंस्ट्रक्शन हमारे फोटोइमिसिव सेल का. इसमें हमने क्या क्या लिया है. एक कैथोड प्लेट है, उसके बाद एक एनोड लिया है और ये दोनों कैथोड और एनोड इज इन्वेलप्ड बाय क्वार्ट्ज बल्ब और ग्लास बल्ब के अंदर हमने रख दिया है. ओके. और इसे कनेक्ट किया है बैटरी थ्रू. सो नाउ हाउ इज इट वर्क. ये कैसे वर्क करता है तो हम देखते हैं. वर्किंग ऑफ दिस, हम इसके बाद देखते हैं वर्किंग ऑफ आवर फोटो सेल. ओके. सो वी नो अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा है. वी नो दैट when we place one plate, when light rays are fall on that plate, then the photoelectron or electron are eject from that plate. हमने देखा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम लाइट फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे फॉलो ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है फ्रॉम दैट
surface. Okay, this phenomenon are used here. ये phenomena हमने इस सेल में यूज किया है. ओके, लाइक दैट व्हेन लाइट आर, ये हमने लाइट रेज लिए हैं. When light are fall on this cathode, then the photoelectron are eject towards the anode. Okay, इसका मतलब क्या है? So जब हमने ये लाइट इस कैथोड प्लेट पे लाइट फॉल ऑन किया इस कैथोड प्लेट पे, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस एनोड. ओके, सेम हियर लाइक photoelectric effect. When we fall the light on this cathode plate, then photoelectrons from that plate are eject and they attract towards the anode. Okay, and that time current start to flow. Okay, this is simple working of that photocell. A हुए construction and working of our photoemissive cell. Okay. Now we discuss about the applications of photoemissive cell. Okay. So हम अब applications के बारे में discuss करते हैं. एप्लीकेशंस, ये जो फोटो इमिसिव सेल है, यहाँ इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. इसमें से सब एप्लीकेशंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट है वैक्यूम टाइप सेल. ओके, फर्स्ट इज वैक्यूम टाइप सेल. ये जो वैक्यूम टाइप सेल है, इसमें क्या होता है, जो करंट मिलता है हमें, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज. ओके, ये वैक्यूम टाइप सेल्स में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. और ये वैक्यूम टाइप सेल्स ज़्यादातर यूज होते हैं फोटोमेट्री और हमारे टेलीविजन में. जो पुराने टेलीविजन टीवी से उनमें वो ट्यूब रहती थी बड़ी सी, उसका साइज अब छोटा हो गया है बिकॉज ऑफ नए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उसे चेंज करवा दिया है. उसमें यूज होता है वैक्यूम टाइप सेल. ओके, इसके बाद सेकंड टाइप है गैस फील्ड टाइप. ओके, ये जो गैस फील्ड टाइप सेल होते हैं, इसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, इसमें लार्जर करंट पाया जाता है. और एक गैस फील्ड टाइप का जो करंट होता है, दैट करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल नहीं होता है. एक बहुत ज्यादा होता है, लार्जर होता है. सो एक गैस फील्ड टाइप सेल जो होता है, वो ज्यादातर सुटेबल होता है हमारे सिनेमेटोग्राफी में. इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. सिनेमेटोग्राफी, आपने वो पुराने मूवीज, पुराने टीवीज देखे होंगे, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्चर आगे जाती है और साउंड बाद में आता है. वो बोलते पहले है और सुनाई बाद में देता है. उस तरह जो सिनेमेटोग्राफी बनती है, उसमें रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड का रिप्रोडक्शन करने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए एक गैस फील्ड टाइप सेल का यूज होता है. ओके, सो इसके बाद थर्ड टाइप है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. ओके, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ये बहुत ज्यादा यूज होती है आजकल. इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इस पे डिपेंड है. ओके, सो एक 3 एप्लीकेशन हुए, वैक्यूम टाइप सेल, गैस फील्ड टाइप सेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. ओके, आज हमने क्या देखा,
फोटो इमिसिव सेल, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस। ओके, सो ये हुए हमारे फोटो इमिसिव सेल। इसके बाद अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे, फोटो वोल्टाइक सेल। ओके, नाउ वी विल स्टॉप। ओके।